नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भोली बिसरी कहानी में आज सुनिए प्रेमचंद जी की कहानी एक आंच की कसर। सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर में ही नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसी को तो कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही तो करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं है। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपये तो दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में अलग। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिखकर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और हम देख चुके कि वह भी बिना कुछ दहेज लिए। आज का तिलक था। शाहजहांपुर स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयां दे रहे थे। एक महाशय बोले, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरा, कमाल? यह कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता है तो लोग दुम दबाव कर भाग जाते हैं। तीसरा, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह तो मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की अम्मी जान ही नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फिकता है तो कोई अपनी किसी खर्राट पर। चौथा, अजी कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह तो हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने यह रुपए किसी बैंक में ही जमा किए थे। पांचवा, खूब समझ रहा हूं आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। अरे इसमें लड़के वालों का ही क्या सारा दोष है, लड़की वालों का भी तो कुछ है। पहला, लड़की वालों का क्या दोष, सिवाय इसके कि वह लड़की के बाप है। दूसरा, सारा दोष ईश्वर का जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों? पांचवा, मैं कह नहीं सकता ना सारा दोष लड़की वालों का है ना सारा दोष लड़के वालों का, दोनों का ही दोष है। अगर लड़की वाला कुछ ना दे उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए बताइए। चौथा, हाँ आपका यह प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से यह शिकायत ना होनी चाहिए। पांचवा, तो यूं कहिए ना कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाले गहने और जोड़ी की प्रथा भी त्याज्य हो। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना तो व्यर्थ है। यशोदानंद, यह भी एक लेम एक्सक्यूज है। मैंने दहेज नहीं लिया, लेकिन क्या डाल गहने ना ले जाऊंगा। पहला, महाशय आपकी तो बात ही निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं, आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरा, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है। यशोदानंद, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल्स पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने कोई व्याख्यान तो नहीं दिया और शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना भी चाहूं तो आत्मा न तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूं कि यह रुपए लूं तो मुझे इतनी अधिक मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच ही ना सकूं। पांचवा, आपकी कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय होगा। यशोधनन, भाई मैंने तो ड्यूटी कर दी, उसका इसकी मुझे परवाह नहीं कि इसका क्या होगा। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं माथे पर वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया।
तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी ना था। महाशय कोई जानता ही ना था कि दहेज या ठहरानी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही ना था कि ठहरानी है क्या चीज, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। यह वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथों से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोलतोल शुरू हुआ। आज यह नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए। एक महाशय ने शिकायत की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोधरन, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। यह ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर वह सब बुर्द फरोश हैं, इत्यादि इत्यादि। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद, जिसकी अवस्था 7 वर्ष की थी, मंच पर खड़ा कर दिया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि इस कुल के छोटे बालक भी कितने कुशार्क बुद्धि हैं। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही। किसी को कौतूहल ना हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार और हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है कि 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परोसने का आदेश करने गए थे। निकले तो यह वाक्य उनके कानों में पड़ा, 25 में से 5 मेरे साथ न्याय किया जाए। चेहरा फीका हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, यह क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा है। यह तू कहां से उठा लाया? शैतान, जाकर वह कागज ला जो तुझे लिख कर दिया गया था। एक महाशय बोले, अरे पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वह किसी दूसरों के तकरीर में ना होगा। दूसरा बोला, जादू वह जो सिर चढ़कर बोले, अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो जला। तीसरा बोला, चौथा, यहाँ से हम भी चलते हुए। यशोदानंद, अरे बैठिए बैठिए, पत्थर लगाए जा रहे हैं। पहला बोला, अरे बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना, तुमने यह कागज कहाँ से पाया? परमानंद, बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख कर गए थे। मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना। अब नाहक मुझसे खफा हो रहे हैं। यशोदानंद, अरे वह यह कागज था सुअर, मैंने तो मेज के ऊपर रख दिया था। तूने ड्रॉर से क्यों यह कागज निकाला? मुझे मेज पर नहीं मिला। यशोदानंद, तो मुझसे क्यों लिखा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो, आज ऐसी खबर लेता हूं कि तुम भी याद करोगे। दूसरा, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो। तीसरा बोला, शर्म तो आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। अरे मिल तो गया, बस जरा एक आंच की कसर रह गई। पांचवा बोला, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है। यह कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भांडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तोलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी खो दी, मुंह में काली लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं ही टिप्पणियां करते हुए जा रहा था। एक ईश्वर ने मुंह में ऐसी कालीमा लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा। दूसरा बोला, अरे ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित ही हो सकते हैं। मुझे तो यही आश्चर्य रहता है, लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? यह क्या कि माल भी चुपके चुपके और यश भी कमाओ, मक्कार कहीं का मुंह काला हो। चौथा, मुझे तो यशोदानंद पर दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की,
पर उस पर भी कलई खुल गई। बस एक आंच की कसर रह गई।